नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी का आज तीसरा दौरा। प्रधानमंत्री की चिमूर, सोलापुर और पुणे में रैलियां। बीजेपी के समर्थन में करेंगे वोट अपील। दिल्ली में आज भारत और रूस के बीच इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक। विदेश मंत्री जयशंकर भारतीय डेलीगेशन को करेंगे लीड। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री डेनिस बंडूरोव भी रहेंगे मौजूद। प्रयागराज में 10,000 छात्रों का प्रदर्शन। विरोध हुआ, लाठीचार्ज। एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की है मांग। जोधपुर में अनीता हत्याकांड में परिजनों को पुलिस ने भेजा फिर से नोटिस। कार्रवाई में सहयोग नहीं करने के लगे आरोप। शव का अभी तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हर दिन बीतने के साथ ही यहाँ का सियासी और चुनावी पारा बढ़ता ही जा रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे और वो चिमूर और सोलापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 रैलियां करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वो सबसे पहले दोपहर 1 बजे चिमूर में जनसभा करेंगे, जिसके बाद मोदी 4:15 बजे सोलापुर पहुंचेंगे। फिर शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री पुणे रवाना होकर महायुति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। नई दिल्ली में आज भारत रूस के बीच व्यापार, आर्थिक, प्रौद्योगिक, विज्ञान और संस्कृति पर अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक होगी। इसमें भारत की तरफ से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटा और द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में शिरकत की। प्रसाद ने कहा कि मौजूदा परिवेश में भारत और रूस के बीच कारोबार का सेटलमेंट स्थानीय मुद्रा में करना बहुत महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने जब ये बात कही तो रूस के फर्स्ट डिप्टी विदेश मंत्री डेनिस बंडूरोव भी उपस्थित थे। आज इन दोनों की अगुवाई में ही 12 नवंबर को अंतर सरकारी आयोग की बैठक होनी है। एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की मांग को लेकर 10,000 छात्रों ने प्रयागराज में प्रदर्शन किया। छात्रों को लोक सेवा आयोग कार्यालय तक न पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी, जिससे छात्रों ने तोड़ दिया। जिसके बाद हुए लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। आयोग ने पीएससी की प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में रखी है। आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को 3 शिफ्ट में होगी और 2 शिफ्ट 22 दिसंबर को और 1 शिफ्ट 23 दिसंबर को रखी है। इसका छात्र विरोध कर रहे हैं। बता दें कि आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। इस कारण हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा अंतर हो सकता है। जोधपुर के अनीता चौधरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझती नहीं आ रही है। इधर पुलिस मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से पिछले 3 दिन से पूछताछ करने में जुटी है, लेकिन पुलिस को गुलामुद्दीन लगातार गुमराह कर रहा है। इधर अनीता के पति और पुत्र भी पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने पति और पुत्र को फिर से नोटिस दिया है। इस असहयोग के कारण ही अनीता के शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो सका। आज मैं प्रार्थी श्री मनमोहन चौधरी और उनके पुत्र को सूचित करने गई थी कि वो पुलिस के समक्ष आए और हमें अनुसंधान में सहयोग करें, क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता है कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन फारूकी, वो हमारे पुलिस कस्टडी में है और उसके द्वारा जो कोई तथ्य बताए गए हैं उन तथ्यों की पुष्टि और तस्दीक के लिए हमें प्रार्थी श्री मनमोहन चौधरी और उनके पुत्र राहुल चौधरी की उनके द्वारा तस्दीक और पुष्टि के लिए वो आवश्यक है और वो आए और हमें अनुसंधान में सहयोग करें, परंतु वो किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और न ही हमें जो मुख्य आरोपी से कोई तथ्य मिले हैं उनके बारे में पुष्टि कर रहे हैं। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन पैराडॉक्स में बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन पैराडॉक्स में राजस्थान के 3 जिलों के बदमाश पकड़े गए हैं। इसके लिए पुलिस ने कार्रवाई की है और तीनों को जोधपुर से पकड़ा। पुलिस ने बताया कि तीनों फरारी के दौरान नाम बदलकर बिजनेस करके ठगी कर रहे थे और इनके जोधपुर के कुड़ी में होने के सुराग पुलिस को लगे थे, जिसके बाद पुलिस डिलीवरी बॉय का पीछा करते हुए उनके ठिकानों तक पहुंची और उनको गिरफ्तार किया। दुबई में बैठे पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कोलकाता से बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी है। मिथुन चक्रवर्ती के एक सभा में दिए बयान पर शहजाद ने कहा कि मिथुन 10 से 15 दिन में माफी मांगे, वरना इस बकवास के लिए पछताना पड़ सकता है। आपको बता दें, मिथुन ने 27 अक्टूबर को कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में एक रैली में कहा था कि 70% यहाँ मुस्लिम है और हिंदू यहाँ 30% है। हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। मैं कहता हूँ कि हम तुम्हें काटकर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर जरूर दफना देंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।